वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं लाहौरी बीफ पोंग। कुछ मजेदार सी और कुछ फटाफट सी और कुछ थोड़ी सी रूटीन से हटके इसलिए कुछ इसमें हम साबुत मसाले जात का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम पकाने के दरमियान में बीफ पोंग में से निकाल लेंगे, और कुछ पिसे हुए मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे और एक दो मसाला जात ऐसे सरप्राइज से मजेदार से शामिल करेंगे जिससे कि आप कह सकते हैं ना कुछ इसमें अलग है, बेस्ट जायका आएगा। बीफ पोंग निहारी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, मिट्टी की हांडिया में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसे हम 1 घंटा और 20 मिनट में मुकम्मल करेंगे, जिसमें कि प्याज सॉफ्ट करने का भी टाइम शामिल है। एक अदद बड़े साइज का जरा प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली घी। ये वजन में 250 ग्राम है। आज हम घी जरा हैंडसम अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके 250 ग्राम से जरा सा कम है, 2 ग्राम, लेकिन ये 1 पाव है वजन में। 1 प्याली घी शामिल करेंगे। 1 पाव घी में शामिल करेंगे 1 पाव प्याज या 2 दरमियाने प्याज थे, इन्हें हमने लंबाई में कट कर लिया। ये 1 पाव प्याज और 1 पाव घी। और अब हम इस प्याज को करेंगे सुर्खी माइल सा, यानी कि ब्राउन नहीं करेंगे, भूरे रंग का नहीं करेंगे, लेकिन उससे जरा सा कम, सफेद से हल्का सा सुर्ख ब्राउन। चलो शुरू करते हैं अपनी मजेदार से लाहौरी बीफ पोंग। प्याज का रंग सफेद से सुनहरा होने की तरफ आ रहा है, ये देखिए। इसमें अब हम शामिल करेंगे 1/4 प्याली पानी। इससे ये है कि प्याज का जो एसेंस है ना वो तेल में रिलीज हो जाएगा। 2 मिनट इसे चम्मच चलाएंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे तेल में से प्याज को। ये देखिए प्याज नरम भी पड़ गया। चूल्हा बंद कर लेंगे। प्याज को पकते 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से तेल में से ना प्याज सारा ही निकाल देंगे। प्याज नरम है और कोई मसला नहीं, मेरे में प्याज का एसेंस ना तेल में चाहिए था। प्याज को ग्राइंड ही करना है, इसलिए मसला कोई नहीं। ले जनाब, प्याज को सारा हमने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। थोड़ा सा प्याज जो है ना तेल में रहने देंगे। इसमें अब हम शामिल करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, ये 3 इंच के टुकड़े, 3 बड़ी इलायची, इनका आगे से ना दबा के हल्का सा खोला गया हुआ है ताकि ऐसे सा अच्छे से मूंग में आए। 1 बादियान का फूल, 3 सब्ज इलायची, इन्हें भी खोला हुआ है, 8 लौंग, तेजपत्ता बाद में शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे साथ में 3 बड़े चम्मच पिसे हुए लहसुन पेस्ट। लहसुन थोड़ा सा मिकदार में ज्यादा लेंगे, एक बोंग में गहरा होने में मदद देगा लहसुन, दूसरा जायका देगा, बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए 3 बड़े चम्मच लहसुन पेस्ट। अदरक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि अदरक वैसे भी हमने शामिल करना है आखिर में, इसलिए अदरक कम डालेंगे। चूल्हा वापस चला लेंगे और अदरक लहसुन को ना हल्का सा करेंगे कि इनकी महक खत्म हो जाए, रंग नहीं तब्दील होने देंगे, बस 2 मिनट हल्की सी महक खत्म हो अदरक लहसुन की। ये देखिए अब चूल्हा हमने बंद किया, लहसुन और अदरक का रंग तब्दील हो गया। इसके साथ गरम मसालों की भी खुशबू रिलीज हो गई है। ज्यादा ना हो इसलिए हमने चूल्हा बंद किया। गाय का गोश्त हमने लिया, ये जिनसी हड्डी है, ये वजन में 450 ग्राम की है। एक हैवी बोन लिया है, साथ में गोश्त का एक हैवी पार्चा लिया है और कुछ छोटे पार्चे लिए मिले जुले से। ये एक हमने हल्का चर्बी के साथ पार्चा लिया है। गोश्त वजन में 1 किलो है, हड्डी जो है 450 ग्राम की, तकरीबन ये आप कह सकते हैं 1500 ग्राम गोश्त है। 1 किलो 500 ग्राम। और गोश्त को भूनेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक के साथ। आपके साथ नमक हमने नाप के इसलिए शेयर किया है कि आपको ओके भी 1 बड़ा चम्मच लास्ट में शामिल करना है। चूल्हा जला लेंगे और गोश्त को भूनना शुरू कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट दरमियानी आंच पे भूनेंगे, क्योंकि गोश्त खुद का भी पानी रिलीज करता है और वो साथ साथ पानी सूख सके। ले जनाब, गोश्त शुरू हो गया। इसे भी हमने चूल्हा जला दिया मिक्स करने के बाद, और प्याज को ग्राइंड कर लेंगे हम आधी प्याली पानी के साथ अच्छे से। 7 मिनट देर में गोश्त भून रहा है। ले जनाब, गोश्त जो है तकरीबन 13 मिनट लेके अच्छे से भुन गया। बड़ी बोटी जो है बड़ा रेशा देगी और छोटी बोटी छोटे रेशे बनाएगी। बों के सिर्फ इसमें छोटे बड़े रेशे मिले जुले हो ना तो ज्यादा मजा देते हैं। इसमें अब हम शामिल करेंगे 6 तेजपत्ता। चूल्हा करने के बाद ताकि ना ज्यादा ब्राउन हो कलर हमारे मसाला जात को शामिल करने तक। और प्याज जो उनसे हमने आधी प्याली पानी के साथ ग्राइंड किया था। थोड़ा पानी इस वजह से लगा क्योंकि जब हमने इसे बना रहे थे ना इसमें पानी शामिल किया था ना 1/4 प्याली, 4 बड़े चम्मच, तो उससे प्याज नरम हो गया था। प्याज नरम होने की वजह से पानी फिर कम लेता है और उसका रंग भी फिर गहरा नहीं आता, हल्का आता है क्योंकि उसके एसेंस तेल में शामिल होते हैं प्याज के। अब हम इसमें प्याज ट्रांसफर करेंगे। नमक पहले से शामिल है। 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 छोटी चमची कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई हल्दी। चूल्हा जला लेंगे, प्याज को और मसाला जात को इसके साथ भुनाई दे देंगे। इसके अलावा इसमें हम कोई मसाला जात नहीं शामिल करेंगे, वो बाकी के मसाला जात हम गोश्त करने के बाद शामिल करेंगे। आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप सिरहने में भी बना सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे भुन गया, ये देखिए तेल ऊपर आ गया। चूल्हा हमने बंद कर दिया ताकि ज्यादा ना हो कि कलर खराब हो जाए हमारी बोन का। अब हम इसमें शामिल करेंगे 6 प्याली पानी। 4 पहले शामिल किए, 2 अब शामिल कर देंगे।
पानी हमने मिकदार में थोड़ा ज्यादा रखा है क्योंकि हमने जैसे इसे ढक्कन बंद करके प्रेशर देना है बाजार जैसा, तो हम इसके ऊपर विसल नहीं रखेंगे, बगैर वेट के पकाएंगे आधा घंटा। आधे घंटे बाद हम गोश्त को चेक कर लेंगे और साथ ये कि जो उनसे ये बोंग है, हड्डी है, इसकी मिख भी ना निकल जाए, उसे भी हड्डी से बाहर निकाल लेंगे। नहीं जनाब, इसे बगैर वेट के रख देंगे 30 मिनट के लिए। बगैर वेट के 30 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसकी जो उनसी हड्डी है, जैसे आप कह सकते हैं बोंग है, गोश्त तो गोश्त होता है ना, असल तो जायका उस हड्डी का निकलना है, बोंग का, उसे हम 30 मिनट के बाद निकाल लेंगे अंडिया से, ताकि उसकी ना जिनसे अंदर बोन बैठा है ना वो निकले नहीं, और फिर बाकी के गोश्त को और गलने के लिए रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम ऑन टाइम इसे तैयार कर लें 1 घंटा 20 मिनट में। अभी हमारे तकरीबन 28 मिनट 30 मिनट तो लग ही गए हैं, पीछे हमारे पास सिर्फ 50 मिनट है। बोंग और गोश्त को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हुए थे। हमने चूल्हा बंद कर दिया ताकि जो उनसे बोंग है ना उसकी हम देख ले मैंने गला ना हो ज्यादा, क्योंकि अगर उसमें से मिक भी निकल गई ना तो फिर मजा नहीं आएगा। चम्मच चलाते थे, ये देखिए हमने इसे ना तकरीबन दरमियानी से जरा तेज आंच पर रखा था, इसलिए पानी भी कुछ हद तक खुश्क हो गया और ये साइड में भी बनाएंगे, किनारे साफ कर लेंगे। प्याज ग्राइंड करके शामिल किया था जिसकी वजह से ना शोरबा गहरा हो गया। गोश्त अच्छा गला हुआ है, सभी बोटियां अच्छे से गली हुई हैं। गोश्त का देखिए रेशा जो उनसे ना अलहदा हो गया गल के। अभी इसने 10 मिनट और पकना है, चूल्हा भी बंद रहने देंगे और इसमें हम जो से ना फाइनल मसाला जात को शामिल करेंगे, बिल्कुल फाइनल। और फाइनल मसाला जात में शामिल है जो हमारी असल बोंग है, इसका मैरो कैसा है ये देखिए, इसके अंदर ना मैरो से वैसा ही है, हिंगी निकला नहीं, तो इसलिए इसे हम दोबारा पकने के लिए रख सकते हैं। बगैर ढक्कन का यही फायदा है, गोश्त गलता है लेकिन वो फैलता नहीं है, फाइन रहता है अपनी फॉर्म में। अब हम इसमें जिनसे बाकी के फाइनल मसाले जाते हैं उसमें शामिल है आधी छोटी चमची पिसा जायफल पाउडर, आधी छोटी चमची जलपत्री पाउडर, 2 छोटी चमची पिसा हुआ सूखा धनिया। पहले मसाला जब डाल देना उसके जिसे कहते हैं ना प्रेशर से खुशबू गड़बड़ हो जाती है। 1 छोटी चमची पिसा हुआ जीरा, इससे जिंदा हमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं लेना पड़ेगा। 1 छोटी चमची पिसी हुई सौंफ, आधी छोटी चमची पिसा हुआ अदरक पाउडर। अदरक का जायका अगर आपको नहीं इतना ज्यादा पसंद तो आप अदरक पाउडर नहीं शामिल कीजिए, लेकिन बोंग निहारी के लिए लाजमी है जायके के लिए। अदरक और सौंफ पाउडर के साथ जो मिलकर ज्यादा सख्त मजा बनाता है ना वो है पिसी खसखस 2 छोटी चमची। इसका पाउडर डालेंगे, साबुत नहीं, लंबाई में कटा हुआ जूलियन कट अदरक 1 बड़ा चम्मच, पुदीना 1 बड़ा चम्मच, ज्यादा नहीं शामिल करेंगे, बस हल्का सा जायका ना, बहुत हल्का सा। और सब हरी मिर्च दरमियान में से आधी की हुई 2 बड़े चम्मच, ये आप कह सकते हैं चौथाई प्याली। और जनाब इन सभी मसाला जात को करेंगे हल। नमक चख लीजिए, नमक जायके से शामिल कीजिए। हमने चखा है, मिर्च बिल्कुल नॉर्मल है, नमक कम है, आधी चमची और पड़ेगा और वो हम शामिल कर लेते हैं। आप नमक अपने जायके से डालिएगा। नमक एक ऐसी चीज है जिसका बढ़ावा कम नहीं हो सकता, कम को हम मैनेज कर सकते हैं। चले जनाब नमक को भी हल कर देंगे और इन सभी चीजों को ना तेज आंच पे ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ज्यादा नहीं। और हमारी आज की लाहौरी बीफ बोंग निहारी जो सी है ये तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट में पक गई है, लेकिन 5 मिनट अभी हमें और चाहिए इसके लिए। ढक्कन खोलने से तकरीबन 10 मिनट पहले चूल्हा बंद करते हैं, उसके बाद ढक्कन खोलते हैं ताकि छलक ना जाए। ले जनाब हमारी लाहौरी बीफ बोंग निहारी बिल्कुल सर्विंग प्लेट में जाने के लिए तैयार। इसे हम ऊपर से कोई गार्निश वगैरह नहीं करेंगे, जितनी भी गार्निश है वो इसके साथ खाने वाली है। ये देखें जनाब, गार्निश सारी जंसियां हम अलहदा सर्व करेंगे खाने के लिए। बोंग भी ट्रांसफर हो गई और मीट भी ट्रांसफर हो गया और हम कड़ी पत्तों को यहीं पे छोड़ेंगे। ले जनाब हमारी लाहौरी बीफ बोंग सर्विंग प्लेट में आ गई है और अब हम अपनी लाहौरी बीफ बोंग के साथ चलते हैं सर्विंग टेबल पे। ले जनाब अब हम अपनी लाहौरी बीफ बोंग निकालेंगे सर्विंग प्लेट में और इस पर डालेंगे थोड़ी सी लौसमा साइड में और ये डालेंगे इसके ऊपर लीमू हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। और इसके साथ हमने ना आज गर्म मसाले के सौंफ का इस्तेमाल किया और थोड़ी सी आध कुटी काली मिर्च। गरम मसाले का जायके की जरूरत नहीं है क्योंकि साबुत गरम मसाला डाला था ना उसमें जायका तेज है गरम मसाले का। एक होता है ना हैवी होना, पिसे हुए गरम मसाले से थोड़ा सा ना थिकनिंग आ जाती है, तो वो निहारी वगैरह में अच्छी लगती है, बोंग में नहीं अच्छी लगती। तो वो लाइट सा है जायका, बहुत मजे का है। सौंफ का जायका जिन्हें अच्छा लगता है बोंग में वो एक्स्ट्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें सौंफ का जायका अच्छा लगता है, हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे सौंफ को और ऐसे इसे अदरक हरी मिर्च और ये प्याज लगा के और इसे चम्मच में शोरबे के साथ भर के खाने का मजा ही कुछ और है। अभी आपको चक्कर दिखाते हैं। इसमें हरी मिर्च जब खाएं तो वो
सारा मिर्च देती है। बेसिकली इसमें मिर्च मुनासिब है, गरम मसालों का जायके मुनासिब है। हमने सौंफ डाली है, सौंफ का जायका है और बहुत ही मजेदार है। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको लाहौरी बीफ पोंग कैसी लगी। उम्मीद है मजे की लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के बाद आप बीफ पोंग को एंजॉय कीजिए साथ साथ और मजे लीजिए जिंदगी के। कभी गर्म और कभी मजेदार, कभी चटपटे और कभी कम मसाला जात के साथ मजेदार जायका। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ पे भी रहें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।